Hello everyone, I am Monica. Today I will teach social studies. Okay, this is your book, and then chapter number 23, diversity and discrimination. Okay, in the previous chapter we are already discussed what is the means of diversity and its positive aspects, and then in In chapter 23, we learn about diversity and discrimination. In the previous chapter, we have learned what diversity means and what are its forms. We viewed the positive aspects of diversity. However, diversity has a dark side too. Means जो previous chapter है उसमें हमने क्या पढ़ा, डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा और इसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा. ओके, हमने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे, डाइवर्सिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे. डाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, वैरायटी. ओके, हाउएवर डाइवर्सिटी हैज़ अ डार्क साइड टू. मीन्स डाइवर्सिटी के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड आउट हाउ डाइवर्सिटी इम्पैक्ट्स अस now. All appreciate diversity. Sometimes we meet people who look different, talk in different way and dress differently. Means हम कैसे ये जो डाइवर्सिटी है वो हम पे कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है. ओके, अब हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे अगर हम किसी ऐसे इंसान को देख लें, ऐसे व्यक्ति को देखें जिसका लुक डिफरेंट हो, जो डिफरेंट दिखता हो, जो हमसे बात करने में डिफरेंट वे में बात कर रहा हो, या फिर उसकी ड्रेस जो है वो जो उसने पहनी हुई है वो डिफरेंट हो. सम पीपल मेक अ फन ऑफ देम. कुछ लोग उसका मजाक उड़ाएंगे. सम ऑफ अस इवन फॉर्म नेगेटिव एटीट्यूड एंड ओपिनियंस अबाउट सच पीपल. और कुछ लोग उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे या फिर नेगेटिव ओपिनियन रखेंगे. ओके, दिस ओपिनियन क्रिएट नेगेटिव इम्प्रेशन इन अ ह्यूमन्स सबकॉन्शियस माइंड एंड आर कॉल्ड प्रेजुडिसेस. और ये जो नेगेटिव ओपिनियंस हैं जो क्रिएट हुए हैं, ओके, वो इम्प्रेशन गलत डालेंगे उस व्यक्ति के ऊपर. ओके, और इसे क्या बोलते हैं, प्रेजुडिसेस बोलते हैं. प्रेजुडिसेस मीन्स जजिंग अदर पीपल इन अ नेगेटिव वे और थिंकिंग देम एज इन्फीरियर. इन्फीरियर मीन्स बाहर का मानते हैं हम उसे, अपने में से नहीं मानते. ओके, प्रेजुडिस का मीन्स क्या होता है कि हम जज कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को नेगेटिव वे में और उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, इन्फीरियर मान रहे हैं उसको, मतलब उसको बाहर का मान रहे हैं. वन कैन बी प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट अदर्स रिलीजन. कोई भी एक इंसान के बारे में गलत धारणा हो सकती है. किस बारे में, रिलीजन को लेके, धर्म को लेके. ओके, स्किन कलर को लेके. डिफरेंट स्किन कलर के लोग होते हैं, जैसे कि कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है. वे ऑफ ड्रेसिंग, जो ड्रेसिंग सेंस है वो डिफरेंट हो सकती है लोगों की. ओके, फूड जो है वो अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है. आवर फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी एंड समटाइम्स इवन द मीडिया फोर्स अस टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग वी हैव नो पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ. मीन्स कि जो हमारी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, सोसाइटी होती है, या फिर मीडिया फोर्स मीन्स जैसे कि न्यूज़ चैनल हो गया, जैसे कि टीवी हो गया. ये सब क्या है, टीवी में जो न्यूज़ चैनल्स आते हैं या फिर जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, ये सब क्या है, ये सब मीडिया फोर्सेस हैं. तो हमें ये ओपिनियन बनाने को मजबूर करते हैं, मतलब कि नेगेटिव किसी के बारे में सोचने को मजबूर कर देते हैं. और हमारे पास कई बार पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है इस चीज़ का. सच प्रेजुडिसेस गेट entrenched in our mind very strong that we do not want to change our opinion about them. और ये जो बातें होती हैं ये हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट करती हैं कि हम किसी और की बात मानने को तैयार ही नहीं होते.
ओके. दिस prejudice involves strong feeling that are quite difficult to change. और इनके कारण क्या होता है, हमारे अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेवलप हो जाती है जिसे हम बदल नहीं सकते. ओके. एंड देन डिस्क्रिमिनेशन. डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नेचुरली वाइल डिस्क्रिमिनेशन इज मैन मेड. जो डाइवर्सिटी होती है वो नेचुरली एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब करती है. कैसे कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो डिफरेंट फूड खा रहा है. तो क्यों खा रहा है? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फूड हो रहे हैं, इस वजह से खा रहा है. लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या होता है, वो मैन मेड होता है. ओके. मतलब उसने डिस्क्रिमिनेशन को किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है. डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू ट्रीटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेवरेबली देन अदर्स. मतलब डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है कि किसी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल को अपन लेस फेवर करते हैं किसी दूसरे की तुलना में. इट मीन्स ट्रीटिंग सर्टेन पीपल बैडली और नॉट allowing them to participate in certain activities, such as not allowing them to live in the neighborhood or denying certain rights which they are entitled to. मीनिंग क्या है इसका, कि हम उनके साथ, उन लोगों के साथ बैडली बिहेव करते हैं और उन्हें किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने नहीं देते. जैसे कि वो एक्टिविटी कौन सी हो सकती है, जैसे कि हमारे पड़ोस में रहना या फिर किसी भी अधिकार को देना. ओके. जो उनके पास हैं. इन मोस्ट केसेस पीपल हु आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट आर जस्ट एज इन्फीरियर. और मोस्ट केसेस ऐसे हैं डिस्क्रिमिनेशन के कि जिनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है उनको इस वजह से किया गया है क्योंकि वो इन्फीरियर हैं. सम आर कॉल्ड हर्टफुल नेम्स. कुछ लोगों को नाम जो होते हैं वो गंदे तरीके से लिए जाते हैं. सम आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इवेंट्स. कुछ को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता इवेंट्स में. सम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जॉब्स. कुछ को जॉब से निकाल दिया जाता है, क्लब से निकाल दिया जाता है. सम आर अटैक्ड एंड बीटन. कुछ लोगों के ऊपर अटैक होता है और वो काट दिए जाते हैं. सम आर नॉट गिवन प्रमोशन. कुछ को प्रमोशन नहीं दिया जाता इस वजह से. और अनफेयरली पेड लेस फॉर डूइंग द सेम वर्क. और कुछ को पेमेंट कम मिलती है सेम काम करने की. ओके. एंड सम होम्स और प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर वेंडलाइज्ड. एंड सम होम्स और प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर वेंडलाइज्ड. अब वेंडलाइज का मीनिंग क्या होता है? जानबूझकर दूसरों की संपत्ति को नष्ट करना. मीन्स कुछ जो होम्स हैं या फिर प्लेसेस हैं जो पूजा के हैं उनको जानबूझ के तोड़ दिया गया. वी मस्ट नॉट कन्फ्यूज द वर्ड प्रिटिजाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन. हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए प्रिटिजाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन में. दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग. प्रिटिजाइज मीन्स अनरीजनेबल डिसलाइक और प्रेफरेंस फॉर अ पर्सन. प्रिटिजाइज का मीनिंग क्या होता है कि हम बिना किसी रीज़न के किसी भी व्यक्ति को डिसलाइक करते हैं या फिर उसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं या फिर किसी ग्रुप को. ओके. वाइल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू ट्रीट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप लेस फेयरली. लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका मीनिंग क्या होता है कि हम किसी पर्सन और ग्रुप को पसंद नहीं करते. प्रिटिजाइज मे और मे नॉट बी हार्मफुल टू अ पर्सन और अ ग्रुप. प्रिटिजाइज जो होता है किसी भी पर्सन और ग्रुप के लिए हार्मफुल नहीं होता. बट डिस्क्रिमिनेशन सर्टेनली इज. लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होता है कैसे? जैसे कि अभी मैंने बताया, किसी के पूजा घर को तोड़ देना, जानबूझ के तोड़ देना. ओके. ये ठीक समझ गए आप. एंड देन स्टीरियोटाइप्स. अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स? प्रिटिजाइज और प्री-कंसीव्ड आइडिया लीड to the certain of stereotypes.
जो क्रिटिसाइज होता है या फिर प्री कंसीव्ड होता है आइडिया, वो लीड करता है किसी तरह के स्टीरियोटाइप्स को. स्टीरियोटाइप्स इज अ फिक्स्ड आइडिया और इमेज दैट मैनी पीपल हैव फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग और पर्सन. स्टीरियोटाइप क्या होता है कि एक आइडिया जो कि किसी के दिमाग में, या फिर इमेज जो किसी के दिमाग में फिक्स हो, ठीक, किसी चीज के प्रति या फिर किसी पर्सन के प्रति. बट सच एन आइडिया इज ऑफन नॉट ट्रू. लेकिन वो जो आइडिया है या फिर वो जो थिंग है जो उसके माइंड में है, उस व्यक्ति के माइंड में है, वो सच ना हो. ओके, इन जनरल वी डू नॉट एक्सेप्ट थिंग विच आर डिफरेंट. इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते जो डिफरेंट होती हैं. वी एक्सेप्ट एंड एडमायर पीपल व्हेन दे फिट इनटू द इमेज. और हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट और एडमायर करते हैं जो किसी भी चीज़ में फिट होती हैं, उस इमेज में फिट होती हैं. क्रिएटेड बाय सोसाइटी, जो सोसाइटी द्वारा क्रिएट की गई है. पीपल में यूज स्टीरियोटाइप्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. पीपल जो हैं, वो लोग जो हैं, वो स्टीरियोटाइप्स को यूज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, कास्ट के लिए, रीजन के लिए, कंट्री के लिए, रिलीजन के लिए, सेक्स के लिए, रेस के लिए और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लिए. ओके, सम एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप्स आर दैट वुमेन आर गुड होम मेकर्स. कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि वुमेन आर गुड होम मेकर, वो बहुत ही अच्छे से घर को बनाती हैं, चला सकती हैं. ओके, कौन? वुमेन. एंड बैड ड्राइवर, और वो एक बैड ड्राइवर होती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ड्राइवर भी अच्छी हो सकती हैं. आजकल बहुत सारे लोग चलाते गाड़ी. ओके, जो वुमेन है वो भी चलाती हैं गाड़ी. मैन आर स्ट्रांग एंड रिस्पॉन्सिबल, जो मैन होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं. पीपल बिलोंगिंग टू द लो कास्ट आर मेंटली वीक, जो पीपल हैं जो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं वो मेंटली वीक हैं, जबकि ऐसा नहीं है. जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो मेंटली वीक नहीं थे, लेकिन वो लो कास्ट से बिलोंग करते थे. तो ये सच नहीं है, लेकिन ये लोगों ने बना लिया अपने मन में कि ऐसा होता है. गर्ल्स आर बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स, जो लड़कियां होती हैं वो बोझ होती हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर. ओके, तो ये सब क्या है? ये स्टीरियोटाइप्स है, मीन्स लोगों ने सोचा है लेकिन ऐसा होता नहीं है. पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश आर सुपीरियर, जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं वो सुपीरियर होते हैं. विलेजेस आर वेरी सिंपल, जो विलेजेस होते हैं, जो गांव में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं. एंड सिटी फोक आर कनिंग एंड सो ऑन, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें. ओके, आपने देखा स्टीरियोटाइप का मीनिंग कि कुछ सोच लेना अपने माइंड में, लेकिन जनरली वो बातें सही नहीं होती. ये क्या है? स्टीरियोटाइप्स है. ओके, thus stereotypes can have a damaging impact as they do not allow us to do justice with individuals because we ignore their skills and unique qualities. Stereotypes क्या करता है? डैमेज करता है इम्पैक्ट. ओके, एज दे डू नॉट अलाउ अस टू डू जस्टिस, और वो हमें जस्टिस करने नहीं देता विथ इंडिविजुअल, हर एक के साथ में, बिकॉज वी इग्नोर देयर स्किल्स एंड यूनिक क्वालिटीज़. क्योंकि हम उस समय पे, अगर हम स्टीरियोटाइप्स हैं तो हम उस समय पे उसके स्किल्स और यूनिक क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं और हम किसी व्यक्ति को जज करते हैं. ओके, गलत तरीके से. Stereotypes are generally formed on the basis of what we read in books and magazines. Stereotypes क्या होता है? Stereotypes कहाँ से फॉर्म होता है? On the basis of what we read. हम क्या पढ़ रहे हैं बुक्स में और मैगजीन्स में, क्या हम देखते हैं मूवीज़ में, टेलीविजन्स में, और hear from family and friends, और क्या हम सुनते हैं अपने फैमिली से और फ्रेंड्स से. ओके, Stereotypes a group means to ignore the unique qualities of individuals by painting all members of the group with the same brush. Means कि जो स्टीरियोटाइप
स्टीरियोटाइपिंग है उसमें क्या करते हैं हम किसी की यूनिक क्वालिटी को क्या करते हैं, यूनिक क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो हमें स्टीरियोटाइप कभी भी नहीं होना चाहिए, मतलब किसी को बिना देखे उसके बारे में जज कर लेना कि ये व्यक्ति वैसा है। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई लोग चेहरा देख के आपको जज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या चेहरा देख के किसी का ये बताया जा सकता है कि वो इंसान कैसा है, वो उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं? ओके, नहीं बताया जा सकता ना। तो हमें कभी भी स्टीरियोटाइप किसी भी चीज़ को लेके नहीं होना चाहिए। ओके, आपको समझ में आ गया प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप्स का मीनिंग। एंड देन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।